आजकल न्यूज शुरू करते ही कुछ वर्ड्स बार बार दिखते हैं। बॉर्डर टेंशन, ड्रोन्स, मिसाइल्स, साइबर सिक्योरिटी, सर्विलियंस, एरोस्पेस, मेक इन इंडिया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और फ्रेशर सोचते हैं ये सब तो आर्मी वालों के लिए है, मेरे करियर से इससे क्या लेना देना। लेकिन रियलिटी यह है कि डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ यूनिफॉर्म वाली जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। आज डिफेंस करियर्स में इंजीनियर्स, कोडर्स, डेटा एनालिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स और इवन सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिफेंस सेक्टर अब केवल बैटलफील्ड नहीं है, करियर फील्ड भी बन रहा है। आज हम समझेंगे कि इंडिया में डिफेंस करियर्स क्यों राइज कर रहे हैं और फ्रेशर्स या यंग प्रोफेशनल्स इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। हाय, आई एम प्रकाश कुलकर्णी, योर ट्रस्टेड करियर एडवाइजर, और ये है स्किल ग्रूम का यूट्यूब चैनल। तो डिफेंस करियर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं? सबसे पहले रीजन को समझते हैं। दुनिया में जियोग्राफिकल टेंशंस हर जगह बढ़ रही है। वॉर सिचुएशंस हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स, डेटा, सैटेलाइट्स, पोर्ट्स, एयर स्पेस और डिजिटल सिस्टम्स को ज्यादा सीरियसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मॉडर्न डिफेंस अब सिर्फ गन्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं है। अब उसमें यह भी शामिल है ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स, एआई बेस्ड सर्विलियंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो यानी फ्यूचर का डिफेंस प्रोफेशनल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला नहीं होगा। कई रोल्स में स्ट्रॉन्ग ब्रेन, स्ट्रॉन्ग लॉजिक और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होगा। और हाँ, अगर आपकी फाइल नेमिंग ऐसी है कि फाइनल, फाइनल, लेटेस्ट, रियल, V3, तो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। इस फील्ड की वो जरूरत है। सबसे पहला एरिया ड्रोन्स। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एरिया है। ड्रोन्स अब सिर्फ वेडिंग वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं होते। डिफेंस में ड्रोन्स का यूज सर्विलियंस, बॉर्डर मॉनिटरिंग, मैपिंग, डिलीवरी, डिजास्टर रिस्पांस और टैक्टिकल ऑपरेशंस में डेफिनेटली ज्यादा हो रहा है। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज, ड्रोन पायलट, ड्रोन टेक्नीशियन, ड्रोन मेंटेनेंस सपोर्ट, फिर जीआईएस मैपिंग एसोसिएट, ड्रोन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर, एम्बेडेड सिस्टम्स का ट्रेनिंग या एआई विजन सपोर्ट रोल्स में भी हो सकता है। इसके लिए स्किल्स कौन से लगेंगे? ड्रोन्स के बेसिक सीखने पड़ेंगे, डीजीसीए के रूल्स का अवेयरनेस होना चाहिए, मैपिंग टूल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, फील्ड ऑपरेशंस का डिसिप्लिन। ड्रोन फील्ड में ग्लैमर भी है और ग्राउंड रियलिटी भी। फील्ड में बैटरी, विंड, परमिशन, सिग्नल इशू और सर ड्रोन वापस नहीं आ रहा, ये वाला मूवमेंट भी होता है। इसीलिए ड्रोन करियर में टेक्निकल स्किल्स के साथ पेशेंस और प्रोसेस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब दूसरा एरिया देखते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में इस पे फोकस बहुत ज्यादा बन रहा है। यहाँ काम सिर्फ बड़े वेपन्स बनाना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में छोटे छोटे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, मैकेनिकल पार्ट्स, मटेरियल्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, केबल्स, ये सब लगता है और उसका क्वालिटी सिस्टम भी आता है। तो फ्रेशर्स के लिए क्या रोल है? प्रोडक्शन ट्रेनिंग है, क्वालिटी इंजीनियर है, टेस्टिंग टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली सपोर्ट है, मैकेनिकल डिजाइन है, प्रोक्योरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव है, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर है। और इसके लिए स्किल्स कौन सी लगेगी? इंजीनियरिंग, कैड बेसिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, वेंडर कोऑर्डिनेशन, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी एंड कंप्लायंस। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चलता है एटीट्यूड, नहीं चलता। नॉर्मल ऑफिस में टाइपो से ईमेल फनी लग सकता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल एरर कॉस्टली हो सकता है। इसीलिए एक्यूरेसी, डिसिप्लिन और क्वालिटी माइंडसेट आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब तीसरा एरिया देखते हैं, एरोस्पेस। एरोस्पेस सुनते ही लोग सोचते हैं रॉकेट साइंटिस्ट ही बनना पड़ेगा। नहीं, एरोस्पेस इकोसिस्टम में एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, मटेरियल्स, सिमुलेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और सेफ्टी सिस्टम्स भी आते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए पॉसिबल रोल्स क्या है? एरोस्पेस डिजाइन ट्रेनी है, कैड इंजीनियर है, फिर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एसोसिएट है, मेंटेनेंस प्लानिंग का असिस्टेंट आप बन सकते हैं, सिमुलेशन सपोर्ट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस का ट्रेनी भी आप बन सकते हैं।
इसके लिए स्किल्स कौन से लगेंगे? तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, कैड, टेस्टिंग माइंडसेट, मटेरियल हैंडलिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के फंडामेंटल्स, डॉक्यूमेंटेशन। तो एरोस्पेस में पेशेंस चाहिए। यहाँ मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा, अब फाइटर जेट बना देता हूँ, वो वाला कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। स्मॉल इंप्रूवमेंट भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल ओरिएंटेड है, सेफ्टी कॉन्शियस है और लॉन्ग टर्म लर्निंग कर सकते हैं, तो एरोस्पेस आपके लिए स्ट्रॉन्ग करियर पाथ डेफिनेटली बन सकता है। अब नेक्स्ट एरिया, साइबर सिक्योरिटी इन डिफेंस। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ लैंड, एयर और सी में नहीं होता, साइबर स्पेस में भी बैटलफील्ड बन चुका है। गवर्नमेंट सिस्टम्स, डिफेंस नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, सब साइबर अटैक के टारगेट हो सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में रोल्स क्या है? एसओसी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ट्रेनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एसोसिएट, क्लाउड सिक्योरिटी सपोर्ट, जीआरसी एनालिस्ट, इंसिडेंस रिस्पांस सपोर्ट। तो फ्रेशर्स को इसके लिए क्या सीखना चाहिए? तो नेटवर्किंग बेसिक्स है, लिनक्स बेसिक्स, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, क्लाउड सिक्योरिटी बेसिक्स, लॉग एनालिसिस, रिस्क अवेयरनेस, क्लियर रिपोर्टिंग। साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हुडी पहनकर डार्क रूम में हैकिंग करना नहीं है। रियल साइबर सिक्योरिटी में लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं, अलर्ट्स को वैलिडेट करना पड़ता है, फॉल्स पॉजिटिव्स हैंडल करने पड़ते हैं और कभी कभी लोगों को समझाना पड़ता है, प्लीज अननोन लिंक मत खोलिए। और फिर भी कोई खोल देता है, तो इस फील्ड में टेक्निकल स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। अब पांचवा एरिया समझते हैं, डिफेंस टेक स्टार्टअप्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और बहुत बढ़ रहे हैं। इसमें ड्रोन्स, रोबोटिक्स, एआई सर्विलियंस, सिक्योर कम्युनिकेशन, सिमुलेशन टूल्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स और बैटलफील्ड सपोर्ट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। फ्रेशर्स के लिए इसमें जूनियर डेवलपर, एआई एमएल इंटर्न, रोबोटिक्स ट्रेनिंग, हार्डवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट, फील्ड ऑपरेशंस एसोसिएट, प्रोडक्ट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं। स्टार्टअप में लर्निंग फास्ट होती है, लेकिन कंफर्ट कम होता है। अभी आप प्रोडक्ट टेस्टिंग करेंगे, कभी फिर क्लाइंट डेमो, फिर डॉक्यूमेंटेशन और कभी फाउंडर बोलेगा बस छोटा सा चेंज है, और वो छोटा चेंज पूरा वीकेंड खा सकता है। डिफेंस स्टार्टअप में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो लर्निंग का एक स्पीड चाहिए, ओनरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, टेक्निकल क्यूरोसिटी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फील्ड का रेडीनेस होना चाहिए और टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो फ्रेशर्स इसमें एंट्री कैसे ले? अगर आप फ्रेशर है तो शुरुआत कैसे करें? आपका पहला स्टेप होना चाहिए ट्रैक को चूज करें। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो डिफेंस सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, एआई, सिमुलेशन टूल्स को देखें। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो सेंसर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, ड्रोन हार्डवेयर, उसको देखें। अगर मैकेनिकल पसंद है तो मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, कैड, क्वालिटी को देखें। अगर फील्ड पसंद है तो ड्रोन ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन को देखें। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो टेक्निकल सेल्स, प्रोडक्ट सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और कस्टमर सक्सेस के रोल्स को देखें। फिर सेकंड स्टेप, बेसिक पोर्टफोलियो को बनाएं। ड्रोन मैपिंग मिनी प्रोजेक्ट, साइबर सिक्योरिटी होम लैब, कैड मॉडल सैंपल्स, पाइथन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट, डिफेंस न्यूज एनालिसिस ब्लॉग। रिज्यूम में सिर्फ आई एम पैशनेट मत लिखिए, उसका प्रूफ दिखाइए। पैशन बिना प्रूफ इंटरव्यू में वैसे ही लगता है जैसे बिना चार्जर का पावर बैंक, तो इसे अवॉइड कीजिए। फिर कॉमन स्किल्स कौन से नीडेड है? अलग अलग रोल्स है लेकिन कुछ स्किल्स कॉमन है। सबसे पहले फंडामेंटल्स, इंजीनियरिंग, कोडिंग, नेटवर्किंग या डोमेन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो किया है उसे क्लियरली लिखना सीखिए। फिर कॉम्प्लायंस माइंडसेट, रूल्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को सीरियसली लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम देखकर पैनिक नहीं, प्रोसेस को सोचिए। कम्युनिकेशन, टेक्निकल बात को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना सीखिए। लर्निंग एजिलिटी, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, जो सीखता रहेगा वही टिकेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डिफेंस सेक्टर में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिलायबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म आपकी टेक्निकल स्किल्स जितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। इंडिया में डिफेंस करियर्स राइज कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स बदल रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तक लिमिटेड नहीं है। ड्रोन्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस टेक स्टार्टअप में फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नए डोर्स, नए अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो सिर्फ डिग्री लेकर नहीं, स्किल और प्रूफ लेकर आएंगे। आज से एक एक्शन लीजिए। इन 5 एरियाज में से 2 चूज कीजिए। ड्रोन्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी या डिफेंस टेक स्टार्टअप। फिर उसके एंट्री लेवल रोल्स और रिक्वायर्ड स्किल्स को लिखिए। कमेंट्स में बताइए आप डिफेंस सेक्टर में किस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी सोचता है कि डिफेंस का करियर मतलब सिर्फ परेड ग्राउंड है। याद रखिए, फ्यूचर डिफेंस करियर्स में सिर्फ हथियार नहीं, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, डेटा, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। और अगर आप सही स्किल बिल्ड करते हैं तो ये सेक्टर आपके करियर को स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे सकता है। सीखते रहिए, अपग्रेड होते रहिए। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।